नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक बताने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया ने क्या आपको बड़ी खबर बताई कि विद्या संबल योजना को बंद करने की तैयारी, 2500 अध्यापक हटेंगे। क्या मीडिया ने बताया कि बजट का टोटा चल रहा है, बेरोजगारों के 300 करोड़ रुपए अटके, 5 महीने से नहीं मिला भत्ता। क्या मीडिया ने आपको बताया कि 65,000 स्कूलों में 46,000 टॉयलेट जर्जर, जयपुर में 2,444 टॉयलेट जर्जर की अवस्था में है। मीडिया ने क्या आपको बताया कि किस तरह से आपके घर पर साइबर अटैक किया जा रहा है, जिससे आपके करोड़ों रुपए साइबर अपराधियों के द्वारा वसूल किए जा रहे हैं। मीडिया दूसरी ही खबरों पर बिजी है क्योंकि वह जानता है कि इन खबरों को बताया जाएगा तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया उन खबरों को बताता है जिससे आपके खून में उबाल हो, ताकि आप सिर्फ खून में उबाल लेते रहिए, ताकि आप अपनी बेरोजगारी, आप अपनी महंगाई, आप अपनी महंगी शिक्षा को भूलते रहे। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? 5 साल से राजस्थान के 600 कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत लगे करीब 2,500 सहायक आचार्यों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। उच्च शिक्षा विभाग ने टीचिंग एसोसिएट के पदों पर संविदा भर्ती की तैयारी की है। भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होगी। ऐसे में उनको लग रहा है कि विद्या संबल योजना को खत्म करने की तैयारी है। इससे वे बेरोजगार हो जाएंगे। सोमवार को प्रदेश भर के सहायक आचार्य शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। सहायक आचार्य डॉक्टर राम सिंह सामोता ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मानकों के अनुरूप चयन कर अस्थायी सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति दी गई थी। इसके तहत 100 अंकों का एपीआई स्कोर तैयार होता है, जिनमें पीएचडी, नेट, सेट, जेआरएफ, 6 अंक का रिसर्च पेपर, 10 अंकों का अनुभव, यूजीपीजी प्राप्तांक, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार आधार बनते हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव का कहना है कि नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार हमें हटाकर 5 वर्ष के लिए अस्थायी भर्ती कर रही है। विद्या संबल के तहत लगे आचार्यों को हटाकर बेरोजगार कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। और अब आपकी खबर आ भी नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया में किस तरह की खबरें अब आपको पेश की जाती है। राजस्थान के करीब 2 लाख बेरोजगारों को 5 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि उन्हें अगस्त के बाद भत्ता नहीं मिला। हर माह भत्ते के रूप में 60 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। 5 महीने से भत्ता नहीं मिलने से बेरोजगारों के करीब 300 करोड़ रुपए अटके हैं। भास्कर की बड़ी खबर। विभाग का दावा है कि दिसंबर तक के बिल बनाकर वित्त विभाग में भेज दिए गए हैं। अब वहां से बजट स्वीकृत होने पर ही भत्ते का भुगतान संभव है। भत्ता नहीं मिलने से परेशान युवाओं ने सोशल मीडिया पर बेरोजगार भत्ता ईसीएस करो अभियान चलाया है। भत्ते के अभाव में परेशान एक युवा रामकिशोर शर्मा का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान इस भत्ते से कई खर्चे पूरे हो जाते हैं। राजस्थान के 65,308 सरकारी स्कूलों में 46,518 टॉयलेट जर्जर हालत में है। इनमें टॉयलेट की मरम्मत या जर्जर टॉयलेट के नए निर्माण की जरूरत है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने स्कूलों में टॉयलेट निर्माण को लेकर सक्रिय हो गए हैं। क्या अभिभावक सक्रिय नहीं होते? आपको या अभिभावक को देखना चाहिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है कि क्या वहां टॉयलेट की सुविधा है या नहीं है। यदि टॉयलेट है तो जर्जर अवस्था में तो नहीं है। जर्जर अवस्था में है तो 181 पर आप शिकायत कीजिए और देखिए 181 पर शिकायत का कमाल। तुरंत आप नहीं, आपका बच्चा नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को तुरंत सहायता मिलेगी। इसलिए नागरिक बनने से सबसे अच्छा यह है कि आप कहीं पर भी अव्यवस्था देखें तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े स्टेट कैंसर संस्थान प्रताप नगर जयपुर में एआई इनेबल मेमोग्राम मशीन इंस्टॉल की है। इससे महज 10 मिनट में शरीर में होने वाले बदलाव, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जमाव की बायोप्सी की निःशुल्क जांच हो सकेगी। विश्व स्तरीय जांच सुविधा से तकनीकी और आधारित मशीन से जांच के जरिए फॉल्स पॉजिटिव में कमी आएगी। जोधपुर की बड़ी घटना। बदमाशों ने अवैध ट्रांजैक्शन का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला सरस्वती
जो 75 वर्ष की को डिजिटल अरेस्ट कर 1,85,00,000 ठग लिए। बदमाशों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और वृद्धा को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। डिजिटल अरेस्ट कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि पुलिस का किस तरह से भय है लोगों में, वह जानती है। प्रशासन, पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में गिरफ्तार कर सकती है। उनका विश्वास, आम जनता का विश्वास किस तरह से डगमगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं और वह अपना सब कुछ लुटा बैठती है। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी पीड़िता के कोई बयान नहीं। राजस्थान में 100 से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम के मार्जिन की तुलना में 2 से 5 गुना अधिक मतदाताओं के नाम एसआईआर में कट गए हैं। प्रदेश में कुल 31,36,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि आम जनता को पता लग सके कि जिनके नाम हटाए गए हैं क्या वे अवैध हैं या कहीं गलत जुड़े हैं। तो आम जनता को ये पता लगना चाहिए कि क्या इन्होंने वोट किया था या नहीं किया था। अंगूठों के क्लोन दिख रहे इन अभ्यर्थियों के जिन्होंने कौशल विकास और शहरी आजीविका योजना में प्रवेश लिया। एनजीओ के पदाधिकारियों ने फर्जी तरीके से प्रवेश के वक्त ही क्लोन बना लिए और बाद में फर्जी उपस्थिति लगाते रहे। इनके बदले सरकार से 1 करोड़ रुपए उठा लिए। जी हां, अभ्यर्थियों के अंगूठों के क्लोन से हाजिरी लगाई, उठाए 1 करोड़ रुपए। आप कहीं पर भी इनके बयान नहीं, कहीं पर भी इनकी चर्चा नहीं। आरटीओ डीटीओ की गलत नीतियों के विरोध में राजस्थान के प्राइवेट बस ऑपरेटर सोमवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल से राजस्थान में करीब 30,000 निजी बसों का संचालन बंद हो गया। इन बसों से प्रतिदिन 25 लाख यात्री सफर करते हैं। बसें बंद होने से सोमवार रात से ही यात्रियों को भटकना पड़ा। ग्रामीण रूटों पर स्थिति ज्यादा गंभीर रही, जहां सरकारी बसों की संख्या सीमित है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में असर देखा गया, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। बाड़मेर में एक बोर्ड परीक्षा के दौरान 12वीं के छात्र का दिन दहाड़े अपहरण कर बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की। बदमाशों ने छात्र के नाखून उखाड़ दिए और दांत तोड़ दिए। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार सुबह एक स्कूल में राजनीति विज्ञान का पेपर था। सुबह 8:30 बजे परीक्षा शुरू होनी थी। 4 बदमाश स्कूल पहुंचे और 12वीं के छात्र का अपहरण कर लिया। प्रदेश में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत अब तक 17,11,440 जेनेटिक स्टेटस कार्ड या स्मार्ट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। यह पहल अब बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर रोकथाम के मॉडल पर केंद्रित है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को विधानसभा पहुंचे। प्रश्नकाल में भी शामिल हुए। बाहर मीडिया के सवालों पर कहा कि 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा का मजाक बना रखा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने ऐसी मूर्खता वाला बयान नहीं दिया। फिर भी सरकार ने पहले तो इस पर हाँ भरी, फिर कहा कि हम तो प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। न तो केंद्र और न कभी राज्यों में इस तरह से सदन में बहस हुई है। अब तो बात इस पर होनी चाहिए कि भाजपा के 2 साल के शासन में क्या हालात बने हैं। सरकार की स्थिति बहुत खराब है। सरकार आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन उनमें बहुत सारे काम तो हमारी सरकार के समय स्वीकृत हुए थे। जिन योजनाओं को हमने शुरू किया था उन्हें बंद कर दिया गया। बहुत गंभीर बात है कि सरकार गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं कर रही। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। शहर में सुबह से ही बादल छाए रहे। कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन पारे में गिरावट के बजाय बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन में पारा 29.7, रात में 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान सरकार ने सोमवार देर रात 21 आईपीएस के तबादले कर दिए। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रेंज आईजी और जोधपुर कमिश्नर को बदला गया है। राहुल प्रकाश को दोबारा जयपुर रेंज आईजी का जिम्मा दिया गया है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले चुके फार्मासिस्टों के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। फार्मासिस्टों को स्थायी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वकीलों से कहा कि वह उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तैयार है, लेकिन यह भी बताया कि पहले फेज में कौन सी करनी है। आपकी समस्याओं के समाधान से ही आमजन को भी लाभ मिलेगा। यदि मैं कहता हूं कि बड़ा कोर्ट कहां बनाना है, कैसे बनाना है, तो आप उससे सहमत नहीं होंगे। वकील अपनी निजी समस्याएं नहीं बल्कि कोर्ट व अधिवक्ता वर्ग की समस्याओं को लेकर आए। जयपुर के एक
इलाके में रविवार रात एक दूसरे पर कमेंट्स के चलते दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक पक्ष के दो युवकों ने नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। पेट व सीने में कई बार वार कर आरोपी भाग गए। वारदात के बाद मौके पर एकत्रित भीड़ ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। छोटी सी बातों पर इस तरह के हमले, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के मन में किस तरह का उफान है। जवाहर कला केंद्र जयपुर की कला दीर्घा में सोमवार को स्टूडेंट और विजिटर्स ने राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को देखा। मौका था भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का। राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से आयोजित एग्जीबिशन में राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ दस्तावेज, दृश्य और विवरणों के जरिए प्रदेश के इतिहास और साहित्यिक विरासत को दिखाया। होली से पूर्व 8 दिन के ओलाष्टक मंगलवार से लगेंगे। इसके चलते मंगलवार से विवाह आदि मांगलिक व शुभ कार्यों पर फिर ब्रेक लग जाएगा। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत जीव विज्ञान की व्याख्याता सुनीता अग्रवाल को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। शिक्षिका इन दिनों कोमा में है। घर पर उनको होम केयर में रखा हुआ, इसके बावजूद विभाग वेतन नहीं कर रहा, जबकि कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाए तो वेतन नहीं रोका जा सकता। ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 22 गोदाम पुलिया के पास धरना प्रदर्शन किया। सभा के बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच किया, जहां पुलिस ने उनको रोक लिया। बाद में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एक प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा ले जाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपा। सवर्ण समाज समन्वय समिति के बैनर तले 1 दर्जन से अधिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने यूजीसी रोल बैक का नारा दिया। मीडिया को बताया कि यूजीसी नीति के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में देशव्यापी महाआंदोलन की घोषणा की है। राजपूत कंडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने कहा कि यूजीसी कानून के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा का विरोध किया जाएगा। हर सभा में मोदी की जयकार करने वाला सामान्य वर्ग का युवा यूजीसी रोल बैक का नारा लगाएगा। शिक्षा विभाग के संविदा कार्मिक, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक बजट घोषणा से निराश होकर आज शहीद स्मारक पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले बजट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2 वर्ष के अनुभव में छूट देकर नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर के अनुसार 23,740 पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने संविदा रूल्स 2022 के तहत शीघ्र नियमितीकरण की मांग की है, अन्यथा 40,000 कार्मिक आंदोलन तेज करेंगे। अब देखना यह कि प्रवीण जसरापुर का यह आंदोलन कितना असरकारक रहेगा सरकार पर और कब होंगे नियमितीकरण। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।